मेरा अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अब उठ नहीं पाऊंगी। 7 लड़कों ने मुझे 1 लाख रुपए देकर एक दिन खरीदे थे मुझको। मेरा नाम नीता है। मैं 21 साल की हूँ। बचपन में ही मेरे पापा की देहांत हो गई थी। मेरे परिवार में हम 2 बहनें और माँ रहती थी। मेरी माँ पड़ोस में बर्तन धोया करती थी। उसी से किसी तरह घर का गुजारा चलता था। अचानक एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ के इलाज के लिए घर में पैसे नहीं थे। मेरी माँ बकरी भैंस पालती थी और मैं बकरी चराने के लिए खेतों में ले जाया करती थी। मेरी माँ के इलाज के लिए सभी रिश्तेदारों या पड़ोस वालों से पैसा मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हमारा एक बचपन का दोस्त था गोलू। मैं जब बकरी चराने जंगलों में ले गई तो वहीं बैठकर रो रही थी। तभी अचानक मेरे दोस्त आ गया और बोले, तुम रो क्यों रही हो? हम दोनों दोस्त अपना दुख सुख आपस में बांटते रहते थे। तभी मेरे दोस्त कहा, अगर तुम चाहोगी तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। तभी मैं सुनकर मुझे अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। तब पूछा कि कैसा काम है यार, बोलो तो। बगल वाले गांव में ऐसे अमीर बापों के बेटे हैं, वैसे मौके के तलाश में रहते हैं। बोलो तो मैं उन लोगों के पास एक खबर बता दूं। नीता अपनी माँ को किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी। तुरंत में हामी भर दी। 7 लड़कों ने मिलकर मुझे 1 लाख रुपए दिए और 7 घंटे के लिए गांव के बाहर खंडहर जैसी घर में ले गए। मैं अंदर से बहुत सहमी और डरी हुई थी। कैसे उन लोगों से सामना करूंगी। जब उस खंडहर घर में गई तो देखी कि न खाट है न बिछावन। एक लड़के ने कहीं से सूखी घास और पुआल लेकर आया, वहीं जमीन पर बिछा दिया और अपना हवस पूरी करने लगा। उसके बाद दूसरा लड़का, दूसरे लड़के के बाद तीसरा लड़का, तीसरे लड़के के बाद चौथा लड़का। चौथा लड़का बहुत शैतान था। इतना परेशान किया कि मुझे बर्दाश्त की शक्ति खत्म होने लगी। मुझे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे आंसू को बिना परवाह किए मुझे 1 घंटे तक अपनी हवस पूरी करता रहा और अपनी दांतों का निशान मेरे गालों पर छोड़ दिए। तब उनके बाद 5वां लड़का, वह भी अपना हवस पूरी करने लगा। इसी तरह बारी बारी 7 लड़का ने अपना पूरी हवस कर ली। तो उन लोगों के जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने शरीर पर डाली तो मैं अंदर से कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद न हो। मैं वहीं सोकर दर्द से कराह रही थी। अंदर अंदर अपने आप को बहुत कोस रही थी कि मैं कैसे जाल में फंस गई। गरीब में जन्म लेना ही पाप है। तभी कहीं से अचानक काली कुतिया आई और मुझको सूंघने लगी और वहीं पर बैठ गई और मुझे चाटने लगी। जब मैं आँख खोली तो देखी कि वह कुछ कह रही है, उठ जा बहना, जो तोरा गति है वो मोरा गति है। इस दुनिया में बहुत सारे दरिंदे हैं। हम जानवर लोग कैसे सहन करते हैं, न भोजन न घर न कपड़ा, कैसे जिंदा रहते हैं। बैठने का भी ठिकाना नहीं है। किसी से अपने दर्द बांटने की क्षमता नहीं है। जब मैं घर आई तो मेरी बहन पूछा तो किसी तरह बहाना बना दिया कि बकरी चराने गई तो जानवरों ने मुझे काट डाला है और अपनी माँ को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर चली गई और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तभी ठीक हो गई। घर लेकर आ गई। माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि पैसे का इंतजाम कहाँ से की थी। मैंने किसी तरह बहाना बना दिया करती थी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर घरों में खाने की तंगी हो गई। मैं बहुत सोच में पड़ गई कि कहाँ से राशन का बंदोबस्त करूं। प्यारे लाल बनिया की किराने की दुकान पर मैं राशन लाने गई तो प्यारे लाल ने चश्मा लगाकर मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर उनकी ललचाई आंखों ने मेरे दुपट्टे पर जा टिकी। मैंने कहा, मुझे कुछ राशन चाहिए। मुझे कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर में दुकान खुलकर बैठे क्यों हैं। पैसा लाई हो? प्यारे लाल बनिए ने कहा। मुझे पता था कि
तुम उधार मांगोगी। मेरा अपना भी परिवार है, उधार दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा। मैं निराश होकर जाने लगी। पीछे से आवाज लगाई, सुनो। मैंने कहा, जी प्यारे लाल, एक शर्त है, राशन मिल सकता है। बोलो प्यारे लाल, क्या शर्त है? तुम मुझे खुश कर दो। मैं प्यारे लाल बनिया पर चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या? तो बनिया को गुस्सा आ गया। वह बोला कि निकलो यहाँ से, पैसा लेकर आती नहीं, उधार में चाहिए, जाओ कहीं और से ले लो। मैं घर चली गई और रात हो गई। अपनी माँ बहन को भूखे सोते देखकर प्यारे लाल बनिया की सारी शर्तें मंजूर करके दुकान चली गई और बोली, प्यारे लाल, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर लो, मुझे राशन दे दो। प्यारे लाल जी के होठों पर कुटिल मुस्कान छा गई। प्यारे लाल मुझे दुकान के पिछवाड़े में ले गया, अपनी हवस पूरी करके मुझे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद जब मुझे राशन की जरूरत होती तब मैं बनिए की दुकान पर पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह बनिए की दुकान पर पहुंची, पर प्यारे लाल की जगह पर उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। उसने कहा, क्या हुआ, अंदर आ जाओ। मैंने बोली, प्यारे लाल जी नहीं है क्या? लड़का बोला, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तुम्हें राशन चाहिए, मुझे उसका दाम। इसका मतलब मुझे सब पता है। मुझको दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब आए दिन बाप बेटा दोनों मेरे शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर मोहल्ले के एक लड़के को हुआ, वह मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोली, पैसा दे दो, तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं। यहीं से शरीर अपना बेचना शुरू कर दिया। मेरे शरीर में हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता है। अपने को बहुत अभागा समझती रहती थी। मेरे पड़ोस के भैया ने, जो बाहर में कपड़े के दुकान पर रहते थे, वहीं मुझे काम दिलवा दिए। मैं खुशी खुशी बाहर जाकर काम करने लगी और घर की खर्चा भी पूरी होने लगा। दोस्तों प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।